ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लाइव हैं। हमारे दो मेहमान हैं हमारे साथ, सुजैन बर्नर्ट जिनको आप जानते ही हैं, उमेश राज। दो खास लोग। सुजैन एक स्पेशल खासियत इसलिए रखते हैं क्योंकि वो साइलेंस ऑफ स्वास्तिका में थी, आपने देखा ही होगा सुजैन को। और उनके साथ हैं उमेश राज, जो कि डायरेक्टर हैं एक फिल्म, जो कि शॉर्ट फिल्म है, जो कि यूट्यूब पर रिलीज की गई है, जिसका नाम है साइकिल ऑफ डेथ। सो ये फिल्म क्या है, क्यों बनाई गई है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, और इसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ ये दोनों खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। सो सुजैन एंड उमेश, वेलकम टू AKTK। एंड आप यदि हमारे दर्शकों से कुछ बात करना चाहें। Thank you for inviting me to the show. Okay, great. ठीक है। सो उमेश, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू कि ये इस फिल्म के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिल्म क्या है, किस बारे में है, क्यों, आपका थॉट प्रोसेस क्या था इसको बनाते टाइम? Right. ये फिल्म, when you see this film, like you know, तो भगवत गीता के एक थॉट को हमने इसको इलैबोरेट किया है। वो थॉट है आत्मा बार बार मरती है, बार बार पैदा होती है। तो इस थॉट को लाइक यू नो हाउ टू सिनेमैटिकली विजुअलाइज, इसको हम एक्चुअली कैसे के सिनेमैटिकली दिखा सकें, लाइक यू नो। तो एक आत्मा, व्हेन यू से कि आत्मा बार बार मरती है और बार बार पैदा होती है, तो क्या वो हर बार इंसान बन के पैदा होती है या जानवर भी बन के पैदा हो सकती है? और क्या हर बार एक ही कंट्री में पैदा होती है या दुनिया भर में कहीं पर भी पैदा हो सकती है एक आत्मा? तो ये सारे एक्चुअली व्हेन यू लॉजिकली आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो आपको आंसर्स मिलते हैं कि डेफिनेटली एक आत्मा जो है वो हर बार इंसान की जिंदगी तो नहीं मिल सकती, हम जानवर भी बन के पैदा होते हैं। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। और दूसरा ये है कि वी आर नॉट ऑलवेज बोर्न इन द सेम कंट्री, यू नो। तो अगर हम इंसान बन के यहाँ पे पैदा हो, तो शायद पेंगुइन्स बन के हम अंटार्कटिका में पैदा हो सकते हैं, द नेक्स्ट लाइन जी। तो लाइक यू नो द बेसिक आइडिया वाज कि इस थॉट को अबाउट रीइंकार्नेशन, लाइक उसको सिनेमैटिक कैसे दिखा सकते हैं, इस पर मैंने ये छोटी शॉर्ट फिल्म। ओके। और जो मैं सुजैन आपके पास आना चाहूंगा कि हाउ डिड उमेश अप्रोच यू फॉर दिस रोल, व्हाट उन्होंने क्या देखा कि यू नो सुजैन शुड इज द आइडियल पर्सन फॉर दिस रोल, और आपने क्यों क्या देखते हुए इस फिल्म को ज्वाइन किया? तो पहले कांटेक्ट ईमेल में हुई, और जब स्क्रिप्ट मिली थी मैं कुछ समझ में नहीं आया। आई वाज थिंकिंग ये क्या है क्योंकि वो तो रीबर्थ, रिसाइकल ठीक है, लेकिन ये कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं, मैं हल्का सा ये आश्चर्य की बात हुई। आई वाज थिंकिंग हाउ विल ही बी एबल टू डू इट। एक कहानी, हाँ, क्योंकि एक कहानी तो लिख सकते, लेकिन तो मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ बता दिया, और मिलने के बाद हल्का सा और क्लियर हो गए। हमारे पहले मुलाकात के बाद उमेश और मेरे वी हैड अ मीटिंग, एंड हल्का सा थोड़ा सा खूब एक्सप्लेन किया, और आई वाज जस्ट ओके, लेट मी जंप, क्योंकि मैं आई लाइक टू टेक एडवेंचर्स एज एन एक्टर, and I was thinking, let me just take this risk and let me do this, and I was very excited to do it, and I'm thrilled with the outcome. I'm absolutely delighted with how it came out. एडवेंचर पार्ट से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आपका जो शायद सबसे फेमस रोल है, दैट इज एडवेंचरस। यू प्लेड अ पॉलिटिशियन इन अ बिग मूवी विद अनुपम खेर, सो एडवेंचरस पार्ट आई एग्री टोटली। एंड देन उमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा बिकॉज यू मेड दिस फिल्म, और भागवत गीता के एक कॉन्सेप्ट को आपने उठाते हुए फिल्म को, ये शॉर्ट फिल्म जो है, इसको आपने बनाया। बाय द वे, मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा, जो फिल्म है इसको आप YouTube पर देख सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, एंड आप उसको फिर रिव्यू भी कर सकते हैं। और आप
कमेंट्स के जरिए लोगों को जो फिल्म के निर्माता हैं उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कैसा है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप कमेंट कीजिए और उनको बताइए चीज़ों को। आप रिव्यू कर सकते हैं। सो उसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, आप ज़रूर देखिए। सो कमिंग बैक टू द फिल्म, उमेश, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि भागवत गीता ही क्यों? Why? Because it is it your maiden project, right? Yes, it's my first project. ओके, सो मैं यही पूछना चाहता था कि भागवत गीता आपने पहला प्रोजेक्ट जो टच किया उसके कॉन्सेप्ट से आपने एक फिल्म बनाई है, तो ये थॉट कैसे आया और क्यों आया कि भागवत गीता के कॉन्सेप्ट को हम यूज करें? राइट, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आप जैसे जैसे उम्र में आप बड़े होते रहते हैं, तो ये सारे थॉट्स के बारे में आपकी यू स्टार्ट थिंकिंग डीपली अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लाइफ एंड डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, क्या हो सकता है, मैंने इस लाइफ में जो सीखा है वो सब क्या सिर्फ इसी लाइफ में है, अगर अगला कोई जन्म है तो क्या उसमें इस लाइफ में जो सीखा है वो क्या मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे थॉट्स एज यू ग्रो अप, आप 35-40 साल के होते हैं तो ये सारे थॉट्स में आप सोचना थोड़ा गहराई से करते हैं। और दूसरा ये है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर, मुझे बचपन से एक फिल्म मेकर बनने का दैट वाज माय ड्रीम। तो इवेंचुअली व्हेन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट जो शायद अब तक बनी नहीं है, जहाँ पे हम मल्टीपल इनकार्नेशन बता रहे हैं, जानवरों में भी आत्मा होता है ये बता रहे हैं, तो एज अ फिल्म मेकर मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही एक्साइट किया, it was very because this is a part of Bhagwat Geeta. जी। As a proud Hindu, मुझे एक तरह से इसको सिनेमैटिकली इसको बना के ऑडियंस को पेश करना ये भी बहुत एक्साइटिंग था एक्चुअली। It was a very exciting process for me. Okay. Yeah. ठीक है। So जैसा जी हाँ, दो एस्पेक्ट्स हैं। ओके, सो जैसा सुजान एज इन उमेश ने कहा दैट एज अ प्राउड हिंदू वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे थे और उन्हें ये चीज एक्साइट की और उन्होंने इस चीज को आगे परस्यू किया। मैं आपसे अब इस बिकॉज देयर आर मैनी बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम भागवत गीता में भी बात कर रहे हैं जन्म और मृत्यु की, फिर जन्म की, फिर मृत्यु की, एंड जैसे उमेश जी ने दिखाया है कि किस तरीके से आप जानवर भी बन सकते हैं, आप इंसान भी बन सकते हैं, आप कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं, किसी भी रेस में, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। सो एक बिलीफ सिस्टम है, राइट? वी आर बिलीविंग दैट। सिमिलरली एक बिलीफ सिस्टम आप इस्लाम का कह सकते हैं दैट देयर इज नो रीइंकार्नेशन, देयर इज सम जजमेंट डे जिस पर जजमेंट होगा। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन क्रिश्चियनिटी आल्सो, सिमिलर कॉन्सेप्ट इन जुडाइज्म आल्सो। सो ये सारे बिलीफ सिस्टम है, जैसे आप हिंदुइज्म का बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे बिलीफ सिस्टम है। Now my question to you is, because you were born in Germany, then as per my information about you, you have traveled a lot. I think in Korea also you have lived, right? 4 years. Yeah, so I know about you. So then you then you came to India, I think in 2005, right? Yes. To Okay, live. so 15, so 15 years approximately you are in India now. If you have lived in a country which is full of Christians, then you have lived in a country which is where are a lot of Buddhist people are there, then you are living in a country which is populated with a lot of Hindus. So 3 different concepts. I mean, there are the Buddhist concept and the Hindus concepts are quite similar, but Christian concept is different in this thing. So my question to you is that, is it necessary for you to believe in something while you do a role,
और आप इफ यू आर नॉट इवन बिलीविंग इट, आप कर सकते हैं, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम क्या है इस चीज पर? Okay, there are two answers to this. One is that as an actor, I think you should be able to do anything because that's why you're an actor. You have to be able to slip into anybody's skin, into any kind of situation. I have played a murderer and I've never killed anybody, and I played a mom and I've not been a mother, but that doesn't stop from being able to follow that process. That's one thing. Right. The other thing is that I've always been a spiritual seeker. Okay. I've always been searching for something more. From the age of 20, 21, I was not convinced by any isms, be it anything that stops with an ism. is a fixed thought process. It's a fixed belief that I'm very open that people need this, but I want to be a seeker. I want to just say that I don't know. I just don't know. And that makes you very open to life. That makes you very open to everything around you. And I wouldn't want to be pinned down to anything as a human being. I love you. Yeah, no, that came at the time. The whole process of how Sadhguru came in my life with COVID, and then this movie came at the same time, and then we shot it last year, and it was just like, oh, this is fitting very nicely. So yeah, right. Okay. तो ठीक है, चलिए आप इसको आगे बढ़ाते हैं। उमेश जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि यू प्लीज उमेश जी। हाँ, आपने एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि 3 different thoughts of process है about afterlife. Actually it's 2. One is biblical religions, जिसमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तीनों आ जाते हैं, और दूसरा है धार्मिक रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, लाइक तो I mean, ये मैं नहीं कहता कि आत्मा के मल्टीपल लाइफ्स होते हैं, ये हमारे होली बुक में लिखा गया है कि ऐसा होता है, and I firmly believe in. Yes. जी, मैं बचपन से जो लाइफ को मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑन दैट बेसिस मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और एंड समवेयर दिस कंट्री गिव्स मी द फ्रीडम टू मेक अ फिल्म ऑन बेस्ड ऑन माय होली बुक। Right. And you believe in it, that's why you made this film. So anyhow, जो भी, the discussion was that this is also a belief system, and Islam and Christianity also has a belief system. So अब एक्चुअली इस्लामिक जो प्रीचिंग्स हैं उन पर हम फिल्म बना नहीं सकते, बट एनी हाउ मेरा अगला क्वेश्चन आपसे उमेश ये होगा कि क्या डिफिकल्टीज थी, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज उसमें आपको पैसा भी खर्चना पड़ता है, एंड आपके पास फंड्स होने चाहिए, बिकॉज रिसेंटली वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री विदाउट any funds. We generated funds. We asked people for the funding, and I know how difficult it is, really. So we are coming from a middle class background, जिसमें हमने जो बचपन से चीजें देखी हैं उसमें ये होता था कि महीने के पहले 6 दिन या 10 दिन इट इज गुड बिकॉज सैलरी नई नई आई है, फिर 20th तक चीजें थोड़ी स्लो डाउन होने लगती हैं, and after 25th after the 25th of the month आपको so this is the concept जो हमने बचपन से देखा. So I grew up like this as well. I grew up like this as well. I think this is the middle class all around the world. Yeah, this is how it is. So the question was that मैं अपना पहला क्वेश्चन भूल गया हूँ, बट मैं दूसरा क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूँ. So the difficulty, what is the difficulty जो आपने फेस की फंडिंग्स की, एंड आप अपना पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो
आपके पास अब जैसे मैंने बहुत डिफिकल्टी फेस की, मैं आपको अपना भी एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा इसमें। जब हम बना रहे थे साइलेंस ऑफ स्वास्तिका, तो शुरुआत में लोगों ने हमारे साथ हमें ज्वाइन करने से मना कर दिया था, कुछ लोगों ने। बट देन आई मेट विद मिस्टर संजय दीक्षित, जिन्होंने ज्वाइन किया हमें। देन सुजैन को भी मैंने शी वाज फॉलोइंग एकेटीके ऑन ट्विटर, तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने सुजैन को मैसेज किया। सुजैन ने भी फिर हमें वहां पर ज्वाइन किया उसमें, उस फिल्म में। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू फॉर हर टू हर टू जॉइन अस ऑन दैट प्रोजेक्ट। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब एक फिल्म बनाते हैं, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे बड़ी फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, फंडिंग्स की प्रॉब्लम है, लोगों के ज्वाइन करने की प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया आपने? बाकी डिफिकल्टीज भी आप बताइए। राइट, डिफिकल्टीज यानी देखिए, मैंने जैसे आपने कहा कि लाइक हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लाइक एंड तो आई डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर। ओके। तो एक स्ट्रगलर हूँ और एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, लाइक ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी नॉर्मली आप देखेंगे तो एक शॉर्ट फिल्म जो है वो वन लोकेशन वन एक्टर के साथ भी बना सकते हैं, अपने ही बिल्डिंग में, अपने ही गली के सड़कों में भी बना सकते हैं, लाइक अपने घर में बना सकते हैं। ऐसे ही बनते हैं फिल्में, शॉर्ट फिल्में। कुछ शॉर्ट फिल्में ऐसी बनती है जो 1-2 लाख में बन जाती है, 2-3 लाख में बन जाती है। पर मुझे जो दिखाना था कि एक 20-25 मिनट के शॉर्ट फिल्म में ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट जो है अबाउट मल्टीपल बर्थ्स एंड डेथ, तो एक कैरेक्टर के साथ एक लोकेशन में मैं नहीं बना सकता था। और दूसरी बात तो ये है कि इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स है, आप स्पेशल इफेक्ट्स देखेंगे शॉर्ट फिल्म में, आप बहुत कम देखेंगे स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह। तो वी आई मीन इस वास्ट कॉन्सेप्ट को एक मैसेज पहुंचे लोगों तक, इस कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स चुनने पड़े कि अगर 4 लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, कोई पीसफुली मर गया, कोई ब्रूटली मर गया, लाइक सॉरी तो ये चारों स्टोरीज मुझे दिखाना था, लाइक सो दैट द मैसेज गोस टू द ऑडियंस कि क्या है। तो और लाइक वी शॉट ऑन गुड कैमरा, लाइक मुझे ये मोबाइल पे शूट नहीं करना था, बिकॉज इसमें फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स हम यूज करने वाले थे। तो हमने बाकायदा एक नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा यूज किया है, लाइक सो यू कैन सी द ग्रैंड स्केल एक्चुअली ऑफ द फिल्म। तो डिफिकल्टी आई कि ये पैसे खड़े, लाइक कि हाउ टू रेज द फंड्स। तो इवेंचुअली लाइक I asked my mom, like my mother. So she sold her home, like और उसमें से उन्होंने मुझे कुछ पैसे देकर फिर मैंने ये फिल्म बनाई। तो इट्स आप देखेंगे तो इट्स नॉट अ रेगुलर शॉर्ट फिल्म। आपने जरूर देखिए अनुज, लाइक 4 अलग अलग कैरेक्टर से, फिल्म इज नॉट वन लोकेशन वन एक्टर, लाइक काइंड ऑफ थिंग। तो हाँ, वो एक डिफिकल्टी थी। और एंड आई वांटेड समवन नोन फेस, लाइक एटलीस्ट वन। तो जब ये एमा का जो कैरेक्टर है, जो टॉर्टोइस का, उस कैरेक्टर में जब आया तो मुझे एक ही नाम आया कि दैट इज सुजान, लाइक सुजाना। एक तो मैं, वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, लाइक मैंने आज तक जितने भी देखी है उनकी फिल्में, तो one thing that comes out is that she is a wonderful actress, very brilliant actress. तो इस फिल्म में जब ये मौका मिला तो मैं सोचा कि I'll just at least one big name, और she was very graceful, like कि उन्होंने अपना फीस भी कम करके मेरे लिए उन्होंने इस पे काम किया। ओके जी, ठीक है। So I want to also Anup is also like Umesh is actually wanting to pitch this as a pilot for OTT platform.
He wants to take the story on a completely different level, what is even grander than this. Wonderful concept, wonderful backstories, wonderful characters. There's so much more than what we're showing. We're showing just a fraction Yeah, of what is possible. I had a discussion with him regarding this. So अगला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ही होगा मैं, बट उससे पहले एक बार सुजान से कुछ चीज पूछना चाहता हूँ that you are what is this about your risk taking ability, because you played a big politician in a film with I can't hear you. Umesh, can you mute your mic? From somewhere I'm getting a noise. Sorry. Okay, now. Anuj? Okay, so अभी आपको मेरी आवाज आ रही है clear? Yes, now it's clear. I just had that background noise that I couldn't hear you. Right. So basically मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये था, what is this risk taking ability in you? Because जब हाँ नहीं, मैंने जब देखिए see इंडिया में प्लेइंग अ पॉलिटिशियन, और वो भी एक एक बुक बेस्ड मूवी जो कि रियल लाइफ से टोटली इंस्पायर्ड है. यू प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ बिग पॉलिटिशियन इन इंडिया, और वो भी उसमें जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया, दैट वाज फिनोमिनल. Then when I called you for the silence of swastika, now this concept belongs to Germany, and it is a very controversial thing, very controversial thing. Very needed, and especially because even if my mom knows that swastik is not Hakenkreuz, then the rest of the world also needs to wake up, because she was like, yeah, of course. Yeah, if my parents are aware of it and Germans are aware of it, then the rest of the world has to wake up to it too. Okay, side note. So this is this was my underlying statement, that you have a risk-taking ability. How? Genetic default. Oh, okay. Because I came to India like this as well. किसी ने टीवी शो ऑफर किया और ये टीवी ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया. उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद इतना प्यार हो गया भारत में that I was like, I love this country so much. मैं यहाँ रहने वाली हूँ. I want to be here. मैं यहाँ काम करने वाले हैं. ये कोई डेस्टिनी की फीलिंग है. I was feeling that I should be here, and it has paid off. Who made you learn this fantastic Hindi? नहीं, फैंटास्टिक बिल्कुल नहीं है. अभी तक तो मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है. तुम क्या बात कर रही हो? ये इतनी गलत हिंदी क्यों बात कर रही हो? कभी कभी अच्छी है, कभी कभी बहुत बुरी है. It's a daily performance, yeah. Because I have heard some of your interviews जिसमें आपने हिंदी में बात की है, and you have used some words जो कि हिंदी बेल्ट के लोग भारत के अंदर वो यूज नहीं कर रहे हैं. So you have used certain words जो कि दिखाते हैं that you have pushed your boundaries in this department also. So that is phenomenal. शायद हेलेना की वजह से, क्योंकि जब मैं हेलेना रानी चक्रवर्ती अशोक सम्राट किया, इसमें इतनी जबरदस्त हिंदी दिया, इतनी जबरदस्त शब्दों मैंने कभी सुना भी नहीं है. कभी कभी ये बहुत अखिल ने बहुत मदद किया. He was there on the set. 2 साल मेरे साथ काम किया. 2 साल स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एक्सप्लेन किया क्या क्या है इसकी पीछे, या क्या मीनिंग है, कैसे प्रोनाउंस करना है. उसके बाद व्हाट्सएप का रिकॉर्डिंग भी किया. तो मैं सुनकर देखकर स्क्रिप्ट के साथ घूम गई. On the set, I was always like this, with my script and with my headset and listening to him. क्योंकि टीवी का काम है, इसमें कोई टाइम है नहीं. वहाँ समय बहुत कम है. सुबह स्क्रिप्ट आते हैं, इसे कहते हैं गरम स्क्रिप्ट, क्योंकि प्रिंटर से बाहर डायरेक्टली एक्टर के हाथों में पहुंच गए. सो यू गेट अ वेरी हॉट स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट मेकअप के साथ करना है, ये ऐसे करना है, ये पढ़ने की कोशिश कर रही है जब तुम्हारा आईलाइनर बना रहे है. So they're doing all that to you. तो अखिल ने बहुत मदद किया. और इसमें ऐसे शब्दों इस्तेमाल करते हैं जैसे षड्यंत्र है, या उसके पास चार्ज है, ऐसे sentences है you don't use normally.
और कम लाइक 6 महीने के बाद प्रोजेक्ट का कुछ छुट्टी मिली. I got a break from shooting in project. और यहाँ पहुंचने के बाद I used to say to people उसके पश्चात, and everybody was like, where are you from? Because of that kind of a language. Yeah, I totally understand that. But you have done some phenomenal job with the language. Anyhow, I would like to go to Umesh for the last question of this interview. उमेश जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपका फ्यूचर क्या है? या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, आपने ये पूछा? राइट फ्यूचर, आई मीन अनुज, मैं इसी कॉन्सेप्ट पर वेब सीरीज बनाना चाहूंगा. लाइक खास सब्जेक्ट है कि एक छोटी 25 मिनट की शॉर्ट फिल्म में पूरा कहानी हम दिखा नहीं सकते हैं. ओके, तो आइडिया शुरू से यही था कि मैं इसको एक पायलट की तरह बनाऊंगा और प्रोड्यूसर्स को दिखाऊंगा, सो दैट मैं इसी कहानी को एक वेब सीरीज की तरह बना सकूंगा. तो मेरा जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है. स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ प्रोड्यूसर टू मेक अ वेब सीरीज ऑन दिस. बट एनीवेज, अभी एक पायलट बन चुकी है, लाइक और इट इज रिलीज नाउ. कुछ फेस्टिवल्स में जाके कहीं पे कुछ उसको ऑफिशियल सिलेक्शन मिला, कहीं पे एक तमिलनाडु में उसको एक बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उसको, लाइक तो स्ट्रगल अभी भी जारी है टू फाइंड अ प्रोड्यूसर टू मेक अ वेब सीरीज ऑन दिस सब्जेक्ट. Okay, great. So this was about. I can hear my own voice, so you can mute your mic, Umesh. Yeah. So guys, this was about the film Cycles of Death. आप इस फिल्म को जरूर देखिए. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ. And sorry, I didn't hear you, Suzanne. You were saying my mic is off. I was just like, watch it. I was hearing from the back bench. Of course. So go and देखिए इस फिल्म को. आपको जैसा भी इसका फीडबैक देना है आप दीजिए, अवश्य दीजिए. और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है. So thank you Umesh and Suzanne for thank you Anuj, thank you so much for jumping on board, doing this, taking a chance, inviting us on your show. मैं आपके आभारी हूँ. No, my pleasure. My pleasure. बाकी मैं आपका आभारी हूँ. Thank you Anuj. जी, thank you. Namaste. Thank you very much. Thank you Suzanne. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Namaste.